भाई इस वीडियो में आप लोगों को क्या मिलने वाला है। सबसे पहले तो अपन मंथली प्लानर डिस्कस करेंगे। क्लास 12 मैथ्स तुम मंथ ऑन मंथ कैसे टारगेट करके फोड़ोगे। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी और जो कमेंट्स मेरे को रिसेंट टाइम में तुम्हारी साइड से आता हुआ दिखा है कि तुम लोग कंफ्यूज हो कि सर नहीं समझ आ रहा है कि मैथ्स को कितने आवर्स दें, कितने आवर्स सेल्फ स्टडी करें। तो अगर तुम्हारा भी ये डाउट है क्लियर हो जाएगा। प्रॉपर रूटीन तुम्हारे लिए लेकर आया हूं कि स्कूल गोइंग डे पे तुम लोगों को किस तरीके से सेल्फ स्टडी करनी है और जिस दिन तुम स्कूल नहीं जा रहे हो उस दिन कितनी सेल्फ स्टडी करनी है। उसके साथ साथ बेटा एक बहुत प्यारा सरप्राइज तुम्हारे लिए लेकर आया हूं यार। जो चीज तुमने डिमांड करी थी ना वो चीज तुम्हारे सामने रखने वाला हूं मैं अब। और सबसे पहले तो बेटा थैंक यू सो मच, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। आप लोगों ने जो कमेंट्स में इंटरेस्ट शो किया है ना यार, उसने मेरे को मजबूर किया है एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए। लास्ट 2 दिन से बेटा 10 साढ़े 10 बजे तक अपन लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि यार बच्चों के लिए कुछ तबाही लेकर आना है और एक नंबर चीज लेकर आनी है और बढ़िया से प्लानिंग करके तुम्हारे लिए सारी चीजें तुम्हारे सामने रखने वाला हूं। और वही तुम्हारा सरप्राइज है बेटा, बस वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो सबसे पहले बेटा तुम्हारे साथ मंथली प्लानर शेयर करते हैं। यहां पर बेटा तुमको जून का दिख रहा है तुम्हारा टारगेट और यहां पर तुमको जुलाई और अगस्त का कंबाइंड टारगेट दिख रहा है। तुम्हारा जून का टारगेट क्या होना चाहिए आइडियली कि भाई डिटर्मिनेंट्स तक अपन सिलेबस कवर कर लें या फिर एटलीस्ट मैट्रिक्स तक तो भाई चीजें कवर कर ही लूं, 3 चैप्टर तो कवर कर ही लूं। अब हाँ, यहां पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है यार। आप लोगों को एक मिसकंसेप्शन है कि एक चैप्टर को कंप्लीट कब बोला जाना चाहिए। बच्चे क्या सोचते हैं कि थ्योरी पढ़ ली और एनसीईआरटी के सवाल लगा लिए तो एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। नहीं बेटा, दिस इज नॉट एनफ। आप रीसेंट पैटर्न को तो देखिए, आपको ढेर सारे सवाल लगाने पड़ेंगे। दिस इज नॉट एनफ। सिर्फ एनसीईआरटी करने से काम नहीं बनेगा दोस्त। आप नहीं बोल सकते कि एनसीईआरटी करके आपने एक चैप्टर को मास्टर कर दिया। यहां पर मैं एक और गलत अप्रोच आप लोगों को बताता हूं, आप लोग बताना कि आप ऐसा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। बच्चे क्या सोचते हैं, सर पहले अपन 4-5 महीने में ना एक बारी एनसीईआरटी कर लेते हैं, सिर्फ कोई भी एक्स्ट्रा बुक नहीं करेंगे और फिर जब एक बारी पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा ना फिर मैं दोबारा से क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा कर लूंगा, क्वेश्चन बैंक लगा लूंगा, डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर लूंगा। मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, जब तुम किसी भी चैप्टर को पढ़ते हो वो उसी टाइम पे तो सबसे बेस्ट तरीके से तैयार होता है तुम्हारे लिए। तुम अभी मान लो रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ रहे हो, तुमने बढ़िया तरीके से इन डेप्थ सारी नॉलेज गेन कर ली। अभी तुम्हारे दिमाग में वो चैप्टर सबसे ज्यादा फ्रेश है, सबसे बेस्ट अभी तैयार है वो तुम्हारा चैप्टर, और तुम उस पर सवाल 5 महीने बाद लगाओगे। कोई सेंस बनता है इस बात का? तो जब तुम जिस चैप्टर को एकदम डिटेल में पढ़ रहे हो उसके सवाल भी उसी टाइम पे बेटा अच्छे खासे वैरायटी में लगा के चलो। ये गलती मत करना। तो सिलेबस कवर होने का मतलब है चैप्टर वाइज आप लोग बढ़िया से थ्योरी को ग्रास्प करो, उसके साथ साथ एनसीईआरटी के सवाल लगने चाहिए और उसके साथ साथ मैंने आपको 100% क्वेश्चन बैंक बोली हुई है। ये क्वेश्चन बैंक आपको एनसीईआरटी से भी बचा लेगी क्योंकि इसमें एनसीईआरटी के सवाल हैं। थोड़ी सी मोटी बुक है, मैंने आपको पहले ही बोला है, लेकिन इसमें आपको एनसीईआरटी फुल्ली कवर्ड है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं, उसके साथ साथ आपके इंपॉर्टेंट रेफरेंस बुक्स के भी सवाल हैं। आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, एजर्शन रीजन मिल जाएंगे, केस बेस मिल जाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आप लोगों के हॉट्स लेवल के क्वेश्चन भी हैं जो प्रैक्टिस करने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो सिर्फ ये रिसोर्स भी अगर आप चैप्टर वाइज स्टार्टिंग से कवर करते हुए चलोगे ना बेटा तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी नवंबर दिसंबर तक। इसके बाद आपको लगता है कि सर मेरे को तो और प्रैक्टिस करनी है, तो बेटा रिसोर्सेस की कमी थोड़ी ना है, मुझसे मांगो, मैं दे दूंगा एक्स्ट्रा सवाल। गूगल पे मिल जाएंगे, कोई पीवाईक्यू की बुक ले सकते हो, पीवाईक्यू तुमको इसमें भी मिलेंगे। लेकिन अगर तुम्हारा मानना है नहीं सर मेरे को तो लास्ट 10 साल के पीवाईक्यूज करने हैं, तो उसके लिए भी बुक्स आती हैं बेटा, उनका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सिमिलरली बेटा जुलाई और अगस्त में अपना क्या रहेगा फोकस, 3 चैप्टर्स। आप बोलोगे सर 2 महीने सिर्फ 3 चैप्टर्स? बेटा ये 3 चैप्टर्स ना कैलकुलस के स्टार्टिंग है और सबसे हैवी चैप्टर्स हैं पूरे के पूरे 12th के सिलेबस में। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एओडी, इंटीग्रल्स, सिर्फ इस चैप्टर को बच्चे कवर करने में 25 से 30 दिन लगा देते हैं। तो आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है दोस्त, आराम से टाइम लगा के 2 महीने, समझ रहे हो, 2 महीने पर 3 चैप्टर्स। मान लो आपने यहां पर मैट्रिक्स तब खत्म किया तो अगले 2 महीने में आपको सिर्फ 4 चैप्टर्स ही करने हैं और टाइम लगा के बेटा चीजें कवर करनी है, आराम से समझते हुए चलेंगे। यहां पर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि चैप्टर्स बहुत लेंदी हैं और कंसेप्चुअल भी क्वेश्चंस यहां पर काफी बनते हैं। तो आप लोगों को अच्छे खासे डिटेल में बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सेम कब मानोगे इन चैप्टर्स को कंप्लीट? अभी के लिए एनसीईआरटी के सारे सवाल लगा लेने हैं और 100% क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। अब ये मत करना
कि बुक तो ले ली लेकिन कुछ क्वेश्चन कर लिए कुछ छोड़ दिए, नहीं। अगर 100% क्वेश्चन बैंक फॉलो कर रहे हो मेरे कहने पे, तो बेटा तुम लोगों को हर एक सवाल लगाना है हर एक चैप्टर का। एंड तक बुक ना तुम्हारी ऐसी फटने को हो जानी चाहिए, ऐसी प्रैक्टिस करनी है तुम लोगों को, ठीक है। और उसके बाद बेटा देखो 7 चैप्टर कवर हो गए हैं, तो थोड़ा बहुत यार इट्स टाइम फॉर रिवीजन एज वेल। तो थोड़ा सा तुमको बढ़िया से अब रिवीजन भी करना पड़ेगा, इसके लिए 4-5 दिन बचा के रखना। फिर तुम्हारा सितंबर का टारगेट क्या होगा दोस्त? एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन, तुम्हारे कैलकुलस के बचे हुए 2 चैप्टर। तो यहां पर बेटा तुम्हारी कैलकुलस हो जाएगी खत्म, और इसके बाद तुम लोगों को पूरी कैलकुलस की प्रैक्टिस करनी है। 35 मार्क्स की वेटेज है, मैं भी करवाऊंगा तुमको। कैलकुलस के एमसीक्यूज, केस बेस्ड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सब करवाऊंगा, लेकिन तुमको खुद से भी कैलकुलस को थोड़ा सा ज्यादा इज्जत देते हुए चलना है। इसकी रिवीजन भी ज्यादा करनी है, प्रैक्टिस भी ज्यादा करनी है, और उसके साथ साथ तुमको मैं बता चुका हूं भाई 100% क्वेश्चन बैंक तुम लोगों को करना ही है चैप्टर वाइज। अब इसके बारे में मैं और बात नहीं करूंगा। अगर तुमको पीवाईक्यू की भी बुक चाहिए कि सर हमको साथ साथ ही ज्यादा पीवाईक्यूज भी करने हैं, तो मैं पीवाईक्यू की बुक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो भाई अक्टूबर का टारगेट क्या है अपना? वेक्टर और 3D, ये दोनों चैप्टर्स को निपटाएंगे आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है बेटा। अगेन खुली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। मतलब आप लोग यहां पर बढ़िया से थ्योरी अच्छे से कवर करके क्वेश्चन बैंक भी लगाओगे ना, तो अच्छा खासा टाइम लगेगा बेटा। इतनी मोटी किताब है ये, है ना। तो आपको हर एक चैप्टर के एनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे, तो आप बढ़िया से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे करते रहोगे। आप थक जाओगे लेकिन बेटा क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे। और अगर क्वेश्चंस खत्म हो भी गए यार, तो मैं बैठा हूं ना, मेरे से मांगो एक्स्ट्रा सवाल, मिलेंगे तुमको। नवंबर में क्या रहेगा भाई? नवंबर में अपना सिलेबस खत्म होने वाला है दोस्त। टारगेट अपना क्या रहेगा? बाकी बचे हुए 2 चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी को खत्म करेंगे। अब पूरा सिलेबस कवर हो गया है, तो यहां पे नवंबर में जितने भी मेरे पास दिन बच रहे हैं, हफ्ता 10 दिन, मैं क्या करूंगा बेटा, एक बार कंप्लीट रिवीजन जरूर लगाऊंगा। अपने नोट से गो थ्रू जरूर करूंगा। कोई चीज भूल गया हूं तो उसको पॉलिश करूंगा, कि फॉर्मूला भूल गया हूं तो पॉलिश करूंगा, कोई कॉन्सेप्ट भूल गया हूं तो उसको दोबारा से पढ़ूंगा। उसके साथ साथ बेटा फुल प्रैक्टिस भी करूंगा, मिक्स सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस भी तुम लोगों को करनी है यहां पर एंड में। अब दिसंबर, जनवरी और फरवरी तुम्हारा क्या टारगेट होना चाहिए? इससे पहले वीडियोस में मैं कभी भी ये डिस्कस नहीं करता था, पहली बारी मैं कर रहा हूं ये डिस्कस इस पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर के लिए। बेटा तुमको अब ईयर वाइज पीवाईक्यूज पे फोकस करना, शिफ्ट कर देना है अपना। अभी तक तुम लोग चैप्टर वाइज कर रहे थे, अब तुमको ईयर वाइज की 2025 के तुमने सेट उठाए, बनाओ पेपर, क्योंकि अब तो पूरा सिलेबस तुम्हारा कवर हो गया है। और एग्जाम में तो ऐसे ही आना ना पेपर की, मान लो एक तुम्हारा एओडी का सवाल है, उसके तुरंत बाद तुम्हारा किसका सवाल आ गया? रिलेशंस एंड फंक्शंस का। वहां तो ऐसे चैप्टर वाइज नहीं आएंगे। तो उसके लिए अपने दिमाग को तैयार करने के लिए, टेम्परामेंट तैयार करने के लिए ईयर वाइज पीवाईक्यूज करेंगे। 15 सैंपल मिनिमम करने ही करने हैं। सैंपल पेपर्स भी मैं बता दूंगा, या तो मैं खुद से बना दूंगा तुम्हारे लिए सैंपल पेपर, अगर नहीं बना पाया तो मैं तुमको रेकमेंड कर दूंगा। लेकिन 15 सैंपल पेपर करने, और ये जब ही हो पाएगा जब तुम दिसंबर से चालू कर दोगे। उसके लिए तुमको नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा दोस्त। और उसके बाद बेटा देखो, ये सबसे खूबसूरत चीज है, मैंने एक अपना क्वेश्चन बैंक बनाया हुआ है, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन से बना हुआ क्वेश्चन बैंक है, बहुत ज्यादा नहीं है। 500 550 सवाल हैं इसमें, थोड़े से मैं 20-25 सवाल और ऐड करूंगा, तो मान लो 600 सवाल तकरीबन है यहाँ पर। हर चैप्टर के आप मान के चलो यार 50 से 60 सवाल है एवरेज। लेकिन अगर आपने इन सवालों को कर लिया, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कैसा भी सवाल आए आप उसको टैकल कर पाओगे। मैं ये नहीं बोलता हूं कि जो मैं करा रहा हूं वो आ जाएगा। मेरा सिंपल सा फंडा है बेटा, जो मैं कराऊंगा, जितना मैं कराऊंगा, अगर तुम उस प्रोसेस को फॉलो करते हो, उसके अराउंड मेहनत करते हो, एग्जाम में जैसा मर्जी सवाल आए तुम बनाने लायक रहोगे। मैं कौन होता हूं बताने वाला कि क्या सवाल आएगा यार, एग्जैक्ट ये सवाल आएगा। मैं एक्सपीरियंस से ये बता सकता हूं कि हाँ ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, इनको आप ज्यादा फोकस करो। लेकिन मेरा काम एज अ टीचर क्या होना चाहिए कि यार मैं आप लोगों को पूरा ओवरऑल राउंड तरीके से तैयारी करवाऊं, कि आप लोगों को मैं सिलेक्टेड चीजें ना कराऊं, मैं आपको ओवरऑल तरीके से समझाऊं कि बेटा तेरे को इस तरीके से मेहनत करनी है, ये सवाल बहुत जरूरी है, और सवाल लगा और सवाल लगा, थोड़े से हाई लेवल के सवाल लगा, ताकि पेपर में जाकर अगर कोई अच्छा खासा सवाल डल गया तेरे सेट में, तो तू घबराए ना। समझ रहे हो बात को? उसके बाद बेटा मैं यूट्यूब लेक्चर्स पे तो प्रैक्टिस करवाऊंगा ही करवाऊंगा, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रैक्टिस सेशन लाऊंगा टुवर्ड्स द एंड। और उसके बाद बेटा अपन लोग रिवीजन भी करते ही रहेंगे मिलके। उसके बाद बेटा अब मैं तुमको रूटीन बता रहा हूं, सिंपल सा रूटीन है, इसको ही फॉलो करना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम स्कूल जा रहे हो बेटा, उस दिन तुम 1 से 1.5 घंटा कोचिंग में तो अपने मैथ्स को दे ही रहे हो।
ठीक है, वहां पर तुम्हारी प्रैक्टिस हो रही है, थ्योरी हो रही है, जो भी हो रहा है, लेकिन 1 से 1.5 घंटा तुम दे ही रहे हो। इसके अलावा घर आने के बाद 7 बजे 8 बजे जब भी तुमको टाइम मिलता है बेटा, 45 मिनट मिनिमम और मैक्सिमम 1 घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा, इससे ज्यादा नहीं, तुम लोग सेल्फ स्टडी को दे दो। ये तुम्हारी कंप्लीटली चॉइस रहेगी। तुमको थ्योरी को रिवाइज करना है, तुम्हारी कोचिंग में जो हुआ है उसको रिवाइज करना है, कोचिंग में तुमको डीपीपी मिली है, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो वो कर लो, एनसीईआरटी का कोई सवाल लगाने हैं तो वो लगा लो। और जिस दिन तुम दो स्कूल नहीं जा रहे, उस दिन अपन लोगों को क्या करना है बेटा, इस दिन हम लोग मेक श्योर करेंगे कि यार 2 घंटा अपन लोग सेल्फ स्टडी करें। और यहां पर यार जिस दिन अपन लोग स्कूल नहीं जा रहे, जैसे वीकेंड हो गया, छुट्टी हो गई, इस दिन हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस हैवी रखेंगे अपनी सेल्फ स्टडी को, कि ज्यादा प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे, क्योंकि इन दिनों में अपन लोग थ्योरी पढ़ेंगे ज्यादा, नेचुरल बात है। तो यहां पर अपन लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस को ज्यादा फोकस करेंगे। और 2 घंटे सर कैसे बटे होने चाहिए, सुबह 1 घंटा ले लो यार, मान लो 10 से 11 बैठ गए आप लोग, और फिर आप लोग सेकेंड हाफ में मान लो 4 से 5 बैठ गए, तो आपका 2 घंटे का सेल्फ स्टडी कंप्लीट हो गया। फिर मौज मारो यार, ऐसी थोड़ा सा फिजिक्स को टाइम दे दो, थोड़ा सा केमिस्ट्री को टाइम दे दो। अब बेटा तुम्हारे सामने आ रहा है, फाइनली इट्स हेयर भाई। और इसके बाद आप लोग जो भी सुनने वाले हो ना, उससे पहले मैं तुमको एक चेतावनी दे दूं, सचेत कर दूं थोड़ा सा। अगर तुम संपूर्ण समर्पण करने के लिए रेडी हो, कंप्लीटली डेडिकेटेड रह सकते हो, कंप्लीटली सरेंडर कर सकते हो खुद को, और फुल्ली कमिटेड रह सकते हो बेटा अपने गोल की तरफ, तभी इस वीडियो को तुमको आगे देखना है। वरना अभी तक जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है तुम्हारे लिए काम की थी, इसके आगे तुम्हारे लिए कुछ भी काम का नहीं है। और अगर तुम ये सारी चीजें कर सकते हो, तभी तुम्हारे लिए कोर्स भी काम का है, ये बैच भी काम का है। तो अगर आप कंप्लीटली डेडिकेटेड रह सकते हैं, कंप्लीटली सरेंडर कर सकते हैं बेटा, देन संपूर्ण समर्पण बैच इज फॉर यू। और मैं तुमको पहले ही बता दूं मेरे को बैच में क्या चीजें नहीं चाहिए, ताकि तुमको प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाए कि भाई सर का प्रोसेस क्या है, सर क्या प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर तुम ऐसे विद्यार्थी हो जो सोच रहे हो कि सर प्राइस तो मेरे को ठीक लग रहा है, चलो मैं पे कर देता हूं, और 1 महीना फुल जोश में पढ़ा और उसके बाद 4-5 महीना गायब हो गए, तो बेटा मत आना बैच में, बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरे को कंसिस्टेंसी चाहिए। दूसरा पॉइंट, आप लोगों को क्लास में होमवर्क दिया जाए, कुछ भी आप लोगों को डायरेक्शन दी जाए, आपको उसको सिंसियरली फॉलो करना पड़ेगा। बीच में गैप नहीं आ सकता। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो बेटा तुमको भी मेहनत करनी पड़ेगी उतनी, और मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम मेहनत करोगे उतनी। अगर तुम रास्ते से इधर उधर भटकोगे ना, तो मैं तुमको डांट पटकार के, तुम लोगों को थोड़ा बहुत कोस के रास्ते पर लेकर भी आऊंगा। और जब अच्छा करोगे तो बेटा शाबाशी भी मिलेगी यार। तो अगर तुम ऐसे बालक हो कि तुमको लगता है कि सर मैं 12वीं में आ गया हूं, मैं बहुत मैच्योर हूं, आपने मेरे को डांट कैसे दिया, तो अगर तुम उसको ईगो पे ले लोगे और ये नहीं समझोगे कि यार सर की इंटेंशन क्या है, सर हमको सही प्रोसेस फॉलो करवा रहे हैं बेटा, तो भी बात नहीं बन पाएगी। तो अगर आप ये 2 पॉइंटर्स पे अग्री करते हैं, देन दिस बैच इज फॉर यू। और बेटा देखो, प्रॉमिस मैंने रखा है, तुमको दिख रहा है यहां पर प्राइस, मैंने जितना तुमको बोला था शायद उससे भी एक लेवल और इकोनॉमिकल है बेटा ये। ठीक है, तो मैंने 1000 की रेंज के पास ही रखने की पूरी पूरी कोशिश करी है। अब मैं तुमको बता रहा हूं बेटा, ये बैच में तुमको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, बैच में तुम एनरोल कैसे कर सकते हो। बस मेरे को 5 मिनट दे दो। सबसे पहले बेटा, पर्सनल लेवल पर तुम्हारे को बढ़िया से मेंटोरिंग मिलेगी, और तुम्हारी प्रोग्रेस चेक भी होगी। उसके साथ साथ सिलेबस डिटेल में कवर करवाया जाएगा। और ये डिटेल सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा कि आप लोगों ने एनरोल कर लिया, मेरे अकाउंट में पैसा आ गया, अब मेरे को आपसे कोई मतलब नहीं है, नहीं। आपको एंड दिन तक दिखेगा, मैं इसी एनर्जी में तुम लोगों को दिखूंगा बेटा। और जैसा मैंने बोला, जितनी मेहनत मैं करूंगा उतनी तुमसे करवाऊंगा, और तुमको करनी पड़ेगी। तो यहां पर चीजें तुमको एकदम डिटेल्ड तरीके से पढ़ाई जाएंगी। इट्स अ डिटेल्ड बैच, और सिर्फ कहने के लिए डिटेल्ड नहीं है ये। जैसे मान लो रिलेशंस एंड फंक्शंस अपन लोग यूट्यूब वगैरह पे पढ़ते हैं तो यार 2-2.5 घंटे में पढ़ लेते हैं। यहां पर तुम प्रॉपरली बेटा तुम्हारी डिस्कशन होंगी, न्यूमरस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे अपन लोग। तो जितना वैलिड टाइम होता है किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, अलोंग विद ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उतनी क्लासेस लगाई जाएंगी। उसके बाद इसमें मैं क्या मॉड फॉलो करने वाला हूं, शायद तुम लोगों को नहीं पता, मैं समझा दूंगा। मैं इसमें 3+1 टीचिंग मोड फॉलो करने वाला हूं। 3+1 टीचिंग मोड का मतलब क्या है कि 3 क्लासेस आपकी फिक्स होंगी।
ठीक है, इसके डेज फिक्स होंगे, ये नहीं चेंज होने वाली, और ये आप लोग मुझे बताओगे, और अभी मैं स्केड्यूल डाल दूंगा, आप लोग एक बारी बता देना कमेंट्स में कि क्लासेस मंडे वेडनेसडे फ्राइडे चाहिए या फिर ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे चाहिए। उसके हिसाब से 3 दिन फिक्स हो जाएंगे। और ये +1 क्या है बेटा, ये मेरी चॉइस के हिसाब से वेरिएबल क्लास रहेगी। आप लोगों को डाउट ज्यादा है तो ये डाउट क्लास बन जाएगी उस वीक की। मुझे लगता है अब मैंने अच्छा खासा सिलेबस करवा दिया, मेरे को एक टेस्ट लेना है बच्चों का, तो ये टेस्ट क्लास बन जाएगी। मुझे लगता है कि यार आप लोगों को अब अच्छा खासा सिलेबस करा दिया, रिवाइज कराने की जरूरत है, तो रिवीजन क्लास बन जाएगी। मुझे लगता है यार इन लोगों का अब दिमाग बढ़िया तरीके से अच्छे लेवल क्वेश्चंस के बारे में सोचने के लिए तैयार हो गया है बेटा, तो ये हॉट लेवल क्लास बन जाएगी। मुझे लगा कि तुम थोड़ा सा वीक पढ़ रहे हो, थोड़ा सा डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, तो बेटा ये एक मोटिवेशनल क्लास बन जाएगी। तो ये जो +1 है बेटा, ये अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से मैं रखूंगा, उस सिचुएशन के हिसाब से जो मेरे को लग रहा होगा उस टाइप की एक क्लास होगी। समझ आ गया 3+1 का मॉड। इसके अलावा क्या होगा बेटा, इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा और नीड ऑफ द आर है, इसमें स्पेशल फोकस कॉम्पिटेंसी और टफ क्वेश्चंस पे रखा जाएगा। थोड़े से बेटा बोर्ड लेवल से थोड़े से हल्के से ऊपर लेवल के सवाल, कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल जो आपको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग मिलेगी आपको, क्लासेस में दिखेगा। सिर्फ वन वे क्लास नहीं हो रही है, प्रॉपर डिस्कशन टाइप का चलेगा। मैं तुमको कुछ बोलूंगा सोचने के लिए, तुम सोचोगे, फिर हम लोग मिलके उस पर चर्चा करेंगे और तुमको समझ आएगा आधे घंटे बाद, सर यार आपने तो क्या बढ़िया चीज सोचवा दिया है, ये तो हमको बहुत ही मुश्किल लग रहा था। फिर तुमसे सवाल भी बनने लगेंगे। बस तुम लोग यार ट्रस्ट करना, अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हो तो तुमको डेडिकेटेड रहना है, कमिटेड रहना है, बस मेरे को इतना चाहिए। क्योंकि अगर तुम मेरी जेब में पैसा डाल रहे हो ना बेटा, उसके बाद यार अपने आप ही मेरी जिम्मेदारी बन जाती है, ये मैं रिस्पॉन्सिबल हो जाता हूं तुम्हारी प्रोग्रेस का। तुम इधर उधर जा रहे हो तो मेरे को ही तुमको खींच के वापसी लेकर आना है, और एकदम साथ साथ चलेंगे भाई, एकदम साथ साथ। जितनी मेहनत मैं उतनी मेहनत तुम, पक्की बात है, जान डाल देंगे पूरी की पूरी। इसके अलावा बेटा देखो बाकी सारी चीजें तुमको डीपीपीज मिलेंगी, ठीक है, डीपीपीज मिलेंगी। जैसे ही मान लो कि 2 लेक्चर हो गए, मेरे को लगा कि यार एनफ थ्योरी कवर कर ली है, अब इस पे बच्चों को एक डीपीपी देनी है, मैं डीपीपी दूंगा। जब पूरा एक चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर तुमको शीट मिलेगी, ध्यान रखना, शीट चैप्टर वाइज दूंगा, डीपीपी टॉपिक वाइज दूंगा। इस चीज को अपने दिमाग में क्लियर रखना। उसके बाद बेटा जैसे मान लो 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया अपन ने, अब अपने को उस पर कंबाइंड टेस्ट करना है, तो उस टाइप का भी होगा जिसको अपन लोग बोलेंगे फेज टेस्ट, ठीक है। और हर मंथ में आपका एक अलग से टेस्ट भी होगा, एक इंडिपेंडेंट टेस्ट भी होगा। जितना भी कवर हुआ है, जैसा भी कवर हुआ है, एक इंडिपेंडेंट टेस्ट अपन लोग मंथली करेंगे ही करेंगे। डाउट सेशंस आप लोगों के, उसके साथ साथ आप लोगों के टेस्ट, ये सब चीजें रेगुलर रहेंगी आप लोगों की बैच में। बस डेडिकेशन मांग रहा हूं आप लोगों से कमिटमेंट मांग रहा हूं। अगर वो कर सकते हो बेटा, उतना दे सकते हो ना, तो मैं आपको बता रहा हूं 6 महीने बाद आप लोगों का लेवल बहुत बढ़िया हो जाएगा, और आप लोग पक्का मैथ्स के बोर्ड एग्जाम में फोड़ कर आओगे, क्योंकि आप उस लेवल पर रेडी हो चुके होगे। वो जैसा मर्जी इनप्रेडिक्टेबल पेपर बना ले, अब आप लोग पक्का हर एग्जाम, हर क्वेश्चन क्रैक करके आ पाओगे। इसके साथ साथ बेटा अब आप लोगों को एनरोल कैसे करना है बैच में। और देखो यार, यहां पर मैं तुमको एक चीज बहुत क्लियर कर दूं, ठीक है, मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूं कि मुझे तुम्हारी साइड से बेटा कोई भी गैप नहीं चाहिए एफर्ट्स में। ये चीज मैंने प्लान नहीं करी है, ठीक है, मैंने तुमसे पूछा है, तुमको अगर याद हो कि तुमको इस चीज की जरूरत है या फिर अपन प्रैक्टिस बैच निकालेंगे बाद में, तुमने बोला नहीं सर अभी बैच चाहिए। तो तुम ये सोचो कि मैं ऑलरेडी शायद कहीं पर ऑक्यूपाइड था। मैं तुम लोगों को बता दूं थोड़ा सा पर्सनल लेवल पर अपने बारे में, बेटा मैं ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, ठीक है, मेरे पास पूरा का पूरा मतलब एक बैच है, किसी कंपनी के लिए मैं वहां पर काम करता हूं। उसके साथ साथ मैं पर्सनल लेवल पर पर्सनल ट्यूटरिंग करता हूं, मेरे पास 7 स्टूडेंट्स है। तो अब ये सोचो कि मैंने वहां से टाइम निकाल के यहां डाला है, तो इसलिए मेरे को तुम्हारी साइड से एफर्ट्स में कुछ भी कमी नहीं चाहिए, क्योंकि ये अपन लोग करने वाले हैं मिलके, और ये फोड़ना है भाई, अपने को रिजल्ट चाहिए इस बैच से मेरे को। तो इसलिए मैं मेहनत करूंगा तो तुमको भी मेहनत करनी है, और सारी चीजें तुम्हारे अकॉर्डिंग हुई है। तुमने बैच मांगा, तुमको मिला। तुमने बोला इकोनॉमिकल बैच चाहिए, इकोनॉमिकल बैच है। ऑनेस्टली बोल रहा हूं, मेरे जो टीम मेट है वो इसको बोल रहा था कि अपन लोग 1300 पे इसका प्राइस रखते हैं, वो परफेक्ट होगा अपने एफर्ट्स के हिसाब से, सारी चीजों के हिसाब से। मैंने उतना ही प्राइस रखा है जितना मेरे को लगता है कि भाई इतना मेरा हक बनता है।
इतनी मैं मेहनत करूंगा, इतना मेरा हक बनता है। तो 1 रुपए तुमसे ज्यादा नहीं मांगा जा रहा है, लेकिन मेहनत मांगी जा रही है, कमिटमेंट मांगी जा रही है। एनरोल कैसे करना है बेटा, देखो 2 तरीकों से कर सकते हो, एक ऐप के थ्रू, दूसरा वेबसाइट के थ्रू। क्लासेस ऐप पे भी देखी जा सकती हैं, वेबसाइट पे भी देखी जा सकती हैं, दोनों बातें क्लियर कर दूं। ऐप से कैसे एनरोल करना है, अगर एंड्रॉयड फोन है तो आप लोगों को बेटा ऐप डाउनलोड करनी है स्कोर अप एडू। लिख देता हूं मैं यहां पर, ऐप का नाम क्या है, स्कोर अप एडू। ठीक है, डाउनलोड करोगे बेटा, नंबर से लॉगिन हो जाएगा, आपको ये पेज दिखेगा। पहला सबसे ऊपर ये आपको कोर्स दिख रहा है अपना, संपूर्ण समर्पण बैच। बाय नाउ पे क्लिक करोगे बेटा, इस वाले पेज पर आ जाओगे। देखो लोड होकर पेज आ गया, यहां पर आपको बाय नाउ का ऑप्शन दिख रहा है। अब इतना तो आपको पता ही है यार, आप पेटीएम वेटीएम करते रहते हो, यहां से आपको बाय कर लेना है, और बाय करते ही ऑटोमेटिकली एक्सेस मिल जाएगा आपको। दूसरा तरीका क्या है बेटा, कि अपने पास सर एंड्रॉयड नहीं है, अपन तो अमीर हैं, अपने पास सर आईफोन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, scoreupedu.com इस वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, कुछ भी अगर आपको परेशानी होती है, आपको चैट में मेरे को मैसेज कर देना है, ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पर चैट का ऑप्शन आता है, और वो चैट मेरे पास पर्सनल लेवल पर पहुंचती है, तो मैं ही तुमको वहां पर सारे के सारे सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो बेटा ये तुम्हारा बैच दिख रहा है, तुम वेबसाइट के थ्रू भी एक्सप्लोर कर सकते हो कोर्स को, यहां पे लॉग इन कर लेना। ठीक है, और कोर्स को एक्सप्लोर करके यहां पर भी, यहां से भी तुम लोग एनरोल कर सकते हो। अब सर अगर मैं वेबसाइट से परचेज करता हूं तो क्या वेबसाइट पे क्लासेस दिख जाएंगी, बिल्कुल दिख जाएंगी। अगर सर मैं फोन से परचेज करता हूं लेकिन मेरे को फोन पे क्लासेस नहीं देखनी, वेबसाइट पे देखनी है, तो क्या दिख जाएंगी, बिल्कुल दिख जाएंगी। आप लोगों को एक बार एक्सेस मिल गया तो आप उसको फोन पे भी देख सकते हो, आप उसको वेबसाइट पे भी देख सकते हो। बस जिस नंबर से लॉगिन किया है, जिस नंबर से बाय किया है, वो नंबर सेम हो जाना होना चाहिए। बात समझ आ गई। सी यू ऑल इन संपूर्ण समर्पण बैच। और यहां पर मैं एक चीज और बता दूं बेटा, एक चीज मेरे से मिस हो गई। यहां पर ये जो स्टार्ट डेट दिख रही है ना तुमको 22 जून, ये टेम्पररी है, कुछ लिमिटेड सीट्स हैं। देखो मैंने तुमको बताया मैं कहीं से टाइम निकाल के यहां डाल रहा हूं, वहां पर मेरा जो भी बेटा मॉनिटरी पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा बनता था, यहां पर जब मेरा उतना बन जाएगा, उतनी सीट्स अगर फिल हो गई, तो मैं वहां पर एडमिशंस जेन्युइनली रोक दूंगा। तो अगर 15 जून तक एक्सपेक्टेड एडमिशंस हो जाते हैं, आप लोगों का 15 जून को ही बेटा रुक जाएगा एनरोलमेंट्स, और हो सकता है कि 22 से पहले हो जाए स्टार्ट। और ये भी हो सकता है, देखो मैं बेटा ऑनेस्टी से बोल रहा हूं, ये भी हो सकता है कि यार 22 तक भी उतनी सीट्स ना भरे, तो फिर हो सकता है कि अपन लोग 5-7 दिन एक्सटेंड भी कर दें। लेकिन आप लोगों से मेरी एक दरख्वास्त है, अगर आप लोग बैच में इंटरेस्टेड हैं, आपको लग रहा है कि आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो और आपको मेरे से पढ़ना है बेटा, तो अपने मम्मी पापा से पूछो, परमिशन लो और बैच में एनरोल करो। सिंपली जितना जल्दी एनरोल करोगे उतना जल्दी बैच चालू करूंगा, मैं तो वैसे ही एक्साइटेड रहता हूं बेटा। तो बढ़िया अपना इंडक्शन अपन लोग उतनी जल्दी कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।